But if they were attacked, we would be there to help them. And how How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. एक में तो मोदी जी बने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा। भाई वो हल्के से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर था तो डोनाल्ड ट्रंप को विद एज या किसी रीजन की वजह से चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मोदी जी सेंटर स्टेज में थे, मोदी जी हाथ बढ़ाते हैं और ये चीजें बड़ी ये इंपॉर्टेंट होती हैं। one of the first times in my life I'm watching a photo of happening जहां पे an American president is literally waiting to shake hands with somebody, मतलब कोई आगे नहीं आ रहा है। Modi is effectively treated like an honorary full member for the entire event, sitting through sensitive high-level discussions. इंडिया को काफी इम्पोर्टेंस दी गई है G7 समिट में और मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के वो शेक हैंड भी कर रहे हैं। Modi's a beast, bro. India, how did you find this guy? My goodness. वो जो एक टिपिकल तरीके से मोदी जी झप्पियां डाला करते हैं, जादू की झप्पी, वो डोनाल्ड ट्रंप को जादू की झप्पी डालते हुए नहीं दिखे। अमेरिका को ही सुना रहे हैं, बाकी सब देश तो अमेरिका, अभी आपको मालूम है कैसे अमेरिका ट्रीट करता है। तो पूरा लेक्चर ही ट्रंप के लिए था बाय द वे। बोलता है हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, तुम्हारी बदमाशियां चलती रहती हैं। अब जो मेन चीज है वो हाथ पकड़ना नहीं है, मेन चीज ये देखो कि नरेंद्र मोदी खड़े कहां हैं चलने वालों। अगर मैं आपसे ट्रस्ट नहीं करता, वी डोंट वांट टू केयर अबाउट अ फ्री ट्रेड डील विद यू आल्सो, लिटरली ये बोल दिया। हमारे सेलर्स को आपने मारा, सी फेयरर्स हैव टू बी गिवन प्रोटेक्शन बाय ऑल। पहले जो सॉफ्ट स्टेट की इमेज बनाई हुई थी वो भारत का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हम लोग नमस्ते करते हैं लेकिन थप्पड़ भी लगाते हैं, वो हमारा पुराना कल्चर है। तो फर्स्ट टाइम भारत इज बिहेविंग इन ए डीकोलोनाइज्ड वे। इसको आप ऐसे देखिए कि अंग्रेजी पना और जो भी भारतीय कॉलोनाइजेशन हुआ उसको हटा के भारत बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही दिखाता है, उनकी स्पीच और बॉडी लैंग्वेज दोनों बड़ा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बड़ा क्लियरली अमेरिका को सारे एंगल्स पे देखा। उन्होंने बोला ट्रस्ट इज द बिगेस्ट करेंसी मोर देन एनीथिंग एल्स। उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने एक तरीके से अमेरिका को बोला, अमेरिका को ही सुना रहे हैं, बाकी सब देश तो अमेरिका, अभी आपको मालूम है कैसे अमेरिका ट्रीट करता है। तो पूरा लेक्चर ही ट्रंप के लिए था बाय द वे। बोलता है हम आप पे ट्रस्ट कैसे करें, तुम्हारी बदमाशियां चलती रहती हैं, राइट। इंडिया के अंदर रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस, टिमोथी इनिशिएटिव पकड़ा गया अभी इंडिया में, राइट। उस पे 92 करोड़ रुपए का उसके ऊपर अभी पता लग रहा है फ्रॉड था, एंड हाउ द मनी वाज बीइंग सर्कुलेटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। उसके पीछे तो यूएस गवर्नमेंट थी। तो ट्रस्ट का नाम इसलिए तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सारे के सारे परेशान हैं। हाँ, सी द थिंग इज, अमेरिका की बदमाशी को पहली बार किसी देश ने कॉल आउट किया है। ईरान ने तो उनकी पिटाई करी, लेकिन और देखिए भारत से लड़ नहीं सकते ये लोग, इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि भारत की मिलिट्री की वजह से ये लोग लड़ नहीं सकते भारत से। इन लास्ट 12 years इंडिया हैज क्रॉस्ड many European countries in military power, and अमेरिका में दम नहीं है। तो पहले तो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिप्लॉय किए, जो कहीं ना कहीं से सिपरी को इन्फॉर्मेशन मिला होगा ना, उनसे रिलीज इन्फॉर्मेशन करवाई, तब जाके वो टेबल पे बैठे अमेरिका के साथ। देखते हैं, मतलब वो होती ना बात कि अभी मैंने बाहें अपनी, आई हैव फोल्डेड अप माय स्लीव्स, टेल मी ट्रम्प हाउ आर यू, ये वाली बात है। लेट अस सी व्हाट यू डू। तो द पॉइंट इज ट्रस्ट। उसके बाद स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। उन्होंने बोला इन सबसे ऊपर है ट्रस्ट। अगर मैं आपसे ट्रस्ट नहीं करता, वी डोंट वांट टू केयर अबाउट अ फ्री ट्रेड डील विद यू आल्सो, लिटरली ये बोल दिया। हमारे सेलर्स को आपने मारा, सी फेयरर्स हैव टू बी गिवन प्रोटेक्शन बाय ऑल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हो रहा था, कभी जब भी यूरोपियंस का मूड आएगा तब डाल दिया, इसको ये टैंकर पकड़ लिया, वो टैंकर पकड़ लिया। और दे ऑल नो कि अगर इंडिया अपनी बदमाशी पे आएगा तो दोनों स्ट्रेट्स बंद हो जाएंगी। आप खोल ही नहीं सकते कोई स्ट्रेट। मलाक्का भी भारत बंद कर देगा, रेड सी बंद कर देगा, कहाँ जाओगे फिर?
तो एक में तो मोदी जी बने डोनाल्ड ट्रंप का सहारा। भाई वो हल्के से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर था तो डोनाल्ड ट्रंप को विद एज या किसी रीजन की वजह से चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। मोदी जी सेंटर स्टेज में थे, मोदी जी हाथ बढ़ाते हैं, और ये चीजें बड़ी ये इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ग्रुप फोटो में ये जाहिलों को समझ में नहीं आएगा कौन कहां पर खड़ा हो रहा है, इसका बड़ा महत्व होता है। ठीक, तो जैसे ट्रंप ऊपर चढ़े तो मोदी जी ने हाथ बढ़ाया तो ट्रंप पकड़कर वहां फिर खड़े हुए, और उतरते हुए भी फिर थोड़ी देर तक मोदी जी का हाथ पकड़े रहे। अब जो मेन चीज है वो हाथ पकड़ना नहीं है, मेन चीज ये देखो कि नरेंद्र मोदी खड़े कहां हैं। जलने वालों बहुत फॉलो कर रहे होगे ना इस न्यूज को। इस न्यूज को कम से कम जो अवेयर, जो जिनके पास स्मार्टफोन है, वो 100 करोड़ भारतीय इसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बहुत से फॉलो कर रहे हैं भारत का सम्मान देखने के लिए, और बहुत से फॉलो कर रहे हैं देखो कहीं मौका मिले भारत का अपमान हो जाए तो मजा आएगा। ठीक, तो हाथ पकड़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि इस ग्रुप फोटो में मोदी जी खड़े कहां हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट ऑन द सेंटर स्टेज विदाउट बीइंग द परमानेंट मेंबर। और उसके बाद जो सेकेंड फोटो अपॉर्चुनिटी हुई, फोटो सेशन हुआ एग्जैक्ट पूरे प्रोटोकॉल के साथ G7 का, द फेमस फोटो सेशन हर जगह होता है कि 20 हो या 7 हो कुछ भी, वहां पे देख लो कि नरेंद्र मोदी जी कहां खड़े हैं, मैक्रोन के लेफ्ट पे ऑन द सेंटर स्टेज। जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो पीछे खड़े हैं। तो इसका जाहिल नहीं मानेंगे, पर जो ऑनेस्ट भारत से प्यार करते हैं, वतन परस्त हैं, आपको बताऊं कि इसका बड़ा महत्व होता है। और आज संभवतः ट्रेड डील को लेकर जब नेता फिर अलग अलग भी बैठकें होती हैं, ट्रेड डील को लेकर मोदी जी और ट्रंप की कुछ बात होगी। जब ये ट्रेड डील हुई थी और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टैरिफ गलत है, टैरिफ इलीगल है, सबको लौटाना पड़ेगा, अमेरिका की सरकार इस तरह टैरिफ नहीं लगा सकती, तो याद है 50 करोड़ इस देश के नमक हराम कैसे हल्ला मचा रहे थे, इंक्लूडिंग देयर लीडर, कि भाई इस ट्रेड डील को खत्म करिए, इस ट्रेड डील को खत्म करिए, इसको खारिज करिए, इसको फाड़ के फेंकिए, खत्म हो गई, आप अनाउंस करिए। अभी मैं कह रहा था काहे अनाउंस करें, करना होगा यूएसए अनाउंस कर देगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल की रिएक्शन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चीखता चिल्लाता रहता है अपनी ही मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चीख रहा है। दोस्तों, ये था आज का स्पेशली रिएक्शन पाकिस्तानियों का। और दोस्तों, इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए न्यूज़ टेल की वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।